गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हिंदी की अध्यापिका अनीता सांगवान आज आपको ब्रजमोहन व्यास का एक पाठ है, कच्चा चिट्ठा है, वो करवाने जा रही हूँ। कच्चे चिट्ठे में अब लेखक ने एक बहुत बड़ा संग्रहालय खोला है। ब्रजमोहन व्यास ने एक बहुत बड़ा संग्रहालय खोला है और संग्रहालय खोलते हुए उसके पास ना तो सरकार ने कोई उसकी मदद की और ना ही उनके सहयोगियों ने उसका कोई साथ दिया। तो लेखक जहाँ भी जाता था वहाँ से कुछ ना कुछ सामान इकट्ठा करके लेकर आता था और उस सामान को ही वो अपने संग्रहालय में रख देता था और बाद में वो एक प्रसिद्ध संग्रहालय बना। तो कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास का ये चैप्टर है, पाठ है कच्चा चिट्ठा। इस कच्चे चिट्ठे के माध्यम से लेखक ने अपने जीवन का कच्चा चिट्ठा है वो कैसे खोला, अर्थात संग्रहालय है, संग्रहालय का काम उसने कैसे किया, उसी का उसने कच्चा चिट्ठा है खोला हुआ है। सन 1936 के आसपास की बात है ये। तब लेखक है वो कोसांबी गया हुआ था। अब कोसांबी से उसने अपना कार्य ख़त्म करने के बाद वो कोसांबी से कोई 2.5-3 मील दूर एक पसोआ नाम का स्थान था जहाँ जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था। यानी वहाँ बहुत बड़ा, हर साल बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में जैनी है वो इकट्ठे होते थे और वहाँ पर जैनियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था। अब लेखक का कोसांबी का काम खत्म होने के बाद लेखक पसोआ के लिए तांगे पर सवार हुआ और पसोआ के लिए निकल गया। अब किवदंती लोगों की कथा के अनुसार वहाँ पर भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति थी। यानी सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था और उस स्तूप के अंदर ऐसा लग रहा था मानो भगवान बुद्ध के वहाँ कुछ केश और कुछ नाखून रखे हुए थे और उस गुफा की देखभाल अब भी वहाँ एक जहरीला सांप है वो करता है। अब लेखक ने वहाँ जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देखने के बाद लेखक वापस तांगे में सवार होकर कौसांबी के लिए निकला। तो वहाँ उसने क्या देखा कि एक चतुर्मुखी शिव की मूर्ति है। एक पेड़ के नीचे पत्थरों के ढेर के ऊपर चतुर्मुखी शिव की मूर्ति है और वो शिव की मूर्ति ऐसा लग रहा था मानो लेखक को अपनी तरफ वो आकर्षित कर रही थी। अब लेखक ने तांगे से उतरकर देखा, आसपास है कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था, यहाँ तक कि कोई कुत्ता तक भी उसकी देखभाल नहीं कर रहा था। लेखक को तो यही लगा कि जिस प्रकार चंद्रायन व्रत का पालन करती हुई बिल्ली के सामने अगर कोई चूहा इठलाता हुआ आ जाएगा तो बेचारी कब तक अपनी कर्तव्य का पालन करेगी। अर्थात जब लेखक ऐसी परिस्थिति में लेखक जब संग्रहालय का सामान इकट्ठा कर रहा था और इतनी सुंदर चतुर्मुखी शिव की मूर्ति उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, तो लेखक ने शिव की मूर्ति को उठाया और वह तांगे पर सवार होकर अपने घर उसे ले आया। कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि वहाँ लेखक का एक चपरासी था। चपरासी ने आकर उसे खबर दी कि गांव के कुछ लोग बड़े बूढ़े, स्त्रियां, बच्चे सब आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि गांव के आसपास कोई भी चीज़ चोरी हो जाती थी तो वो लेखक का नाम ही आता था, क्योंकि लेखक करता था वो काम, आसपास से सामानों को एकत्रित करता था और अपने संग्रहालय में रख देता था। अब गांव के लोगों ने कहा कि आप अपनी लैंग्वेज में कहा, अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बात करते हुए क्या कहा कि साहब, आप हमारी शिव की मूर्ति को उठा लाए हैं, वो तो हमारे इष्ट देवता हैं, अगर आप उन्हें नहीं दोगे तो हम व्रत नहीं खोलेंगे और यहीं पर मर जाएंगे। तो लेखक ने बड़े प्यार से, इज्जत से उन्हें वो शिव की मूर्ति वापस दे दी और उनका कुछ मिठाई और चाय जलपान कराकर उनका व्रत भी खोल दिया उसे। क्योंकि अब इसके माध्यम से लेखक ने क्या कहा था, अपना सोना खोटा तो परखवे का कौन दोष। अर्थात लेखक के मन में ही अगर डर था, लेखक के मन में ही चोर छिपा हुआ था, तो दूसरे को लेखक क्या दोष दे सकता है। इसी प्रकार कुछ समय बाद लेखक है, क्योंकि लेखक जहाँ भी जाता था छूछे हाथ नहीं लौटता था, छूछे हाथ मतलब खाली हाथ नहीं लौटता था। अब लेखक उस शिव की मूर्ति की भरपाई करने के लिए वो कोसामी के एक गाँव में घूमता हुआ चला गया और वहाँ उसे एक बोधिसत्व की 8 फुट की मूर्ति मिली जिसका सिर था वो धड़ से अलग था। अब लेखक जब उस मूर्ति को उठाना चाहता था तो खेत की जो मालकिन थी, एक बूढ़ी औरत है, वो चिल्लाती हुई आई और उसने कहा कि ये हमारा खेत है, हमारे खेत से हम इस मूर्ति को उठाने नहीं देंगे। अब लेखक ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानता था। उसने कुछ सिक्के दिखाए और उस बुढ़िया को वो सिक्के दिए और बुढ़िया ने बड़े आराम से, बड़े प्यार से वो बोधिसत्व की मूर्ति है वो लेखक को ले जाने दी। अब फ्रांस का एक व्यक्ति, एक सैलानी वहाँ घूमता हुआ आया और उस बोधिसत्व की मूर्ति के उसने 20,000 रुपये लगा दिए। जो मूर्ति लेखक ने गांव के खेत से केवल 3 रुपये में खरीदी थी, उसके 20,000 रुपये सुनकर लेखक वो चौंक गया। अब लेखक को कुछ समय बाद पता चला कि वहाँ फ्रांस के अखबार में उसकी तस्वीर छपी थी।